भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता। राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी, राधे रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। राधे तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडले। तन भी तेरा मन भी मेरा, मेरा क्या है लाडले। तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ, ये निशानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। की जय। भाइयों भक्तों, आज हम छठे दिन की कथा के अंदर प्रवेश करते हैं। कल की कथा हमने कहाँ तक सुनी, ध्यान में है? बोली राधे रानी सरकार की। कहते हैं ना कि कल मथुरा के कारागृह के अंदर भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण प्रकट हुए। जिस समय भगवान कृष्ण से धराधाम पे आए, ठाकुर जी और संत कहते हैं कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान सदैव गौओं की, ब्राह्मणों की, संतों की, साधुओं की रक्षा करने के लिए बार बार इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। तो कल कंस के कारागृह में जन्म लेने के बाद वसुदेव जी की सारी बेड़ियां भगवान ने खोल दी, पैरों में पड़ी जंजीरों को खोल दिया और भगवान ने चतुर्भुज रूप में आकर नन्हा सा रूप धारण करके कृष्ण कन्हैया लाल यमुना जी के रास्ते से होते हुए कहां पर पहुंचे हैं? गोकुल के अंदर। और गोकुल के अंदर सजनों कौन रहता है? नंद बाबा और मां यशोदा। सुनंदा नाम की एक भाभी थी, सुनंदा नाम की एक ननंद थी, जो यशोदा भाभी के जैसे ही पता चला कि पुत्र हुआ है, लल्ला हुआ है, तो सुनंदा ने बहुत खुशी मनाई गोकुल के अंदर। कहते हैं उस समय ठाकुर जी का जन्म हुआ तो यशोदा मां के गले के अंदर 9 लाख का हार था, हीरों का, मोतियों का बना हुआ। और सज्जनों कहते हैं ना, नंद बाबा की आयु थी 90 वर्ष, 80 वर्ष की थी यशोदा मैया,
लेकिन कोई संतान नहीं हुई। तो गर्गाचार्य महाराज से पूछकर वसुदेव नंद बाबा ने भगवान से बहुत प्रार्थना की, बहुत तपस्या की। तब भगवान का नंद बाबा के घर के अंदर पदार्पण हुआ। माँ यशोदा से वो याचना करती है, सुनंदा चाहती है कि मेरे घर के अंदर, मेरे भाई के घर के अंदर कोई संतान हो तो मैं माँ यशोदा से 9 लाख का हार लूं। तो सजनों, भगवान ने आज नंद बाबा के घर में, माँ यशोदा के घर में पुत्र रूप के अंदर आए हैं। और जैसे ही पूरे गोकुल वासियों को पता चला कि नंद बाबा के लल्ला भयो, नंद बाबा के घर में लल्ला ने जन्म लिया, तो सजनों पूरी की पूरी गोकुल नगरी नंद बाबा के घर में उत्सव मनाने के लिए पहुंच जाती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद बाबा के घर में जो कल हमने खुशी मनाई, वह खुशी नंद बाबा के घर में खूब मनाई गई। और कंस को मां भगवती ने ये कहा कि हे कंस, हे दुष्ट, तू जिसको मारना चाहता था उसने तो कहीं और जन्म ले लिया है और तुम्हारा काल ने जन्म लिया है। जैसे ही कंस को इस बारे में पता चला तो कंस का मन घबरा गया। कंस बिल्कुल घबरा गया और भगवती से, देवकी से प्रार्थना करता है, ये देव की बहन, मैंने तेरे को बहुत कष्ट दिया, लेकिन देवताओं के आकाशवाणी में तो पता चला था कि तेरे गर्भ से जो आज में संतान होगी वो मेरे को मारेगी, लेकिन तेरे गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया और वो कन्या कहती है तेरे काल ने तो कहीं और जन्म ले लिया है। तो सजनों, उधर गोकुल के अंदर कान्हा जी के जन्म की खुशी मनाई जा रही है, कान्हा जन्म के प्रकट के उत्सव मनाया जा रहा है। और उधर कंस के मन में भय प्रकट हो गया कि तेरे को मारने वाले ने तो कहीं ना कहीं जन्म ले लिया, वो तेरे समय अंत आने वाला है। तो सजनों, जैसे ही ठाकुर जी महाराज का प्रागट्य महोत्सव मनाते मनाते 6 दिन बीते, तो छठे दिन कंस ने पूतना को बुलाया कि मथुरा के अंदर, गोकुल के अंदर जो भी कोई बच्चा जन्मा है उसको तुम मृत्यु के मौत के घाट उतार दो। उस समय पूतना को पता चला कि नंद बाबा के घर के अंदर उत्सव मनाया जा रहा है और आज 6 दिन हो गया। तो पूतना कहने लगी कंस को कि मारने वाला कहीं और नहीं, नंद बाबा के घर में प्रकट हुए हैं। तो सजनों, पूतना को कंस भेजता है मारने के लिए। कंस जाकर कहता है कि पूतना तुम जाओ और जो गोकुल के अंदर नंद जी के घर में जो संतान हुई है उसको मृत्यु के घाट उतार दो। सजनों, जब पूतना जाती है, अब पूतना कौन है इसके बारे में जानना। महाराज बलि की आपने पीछे कथा सुनी थी ना, राजा बलि की कथा सुनी थी आपने। तो राजा बलि की जो पत्नी थी, उनके सामने जब वामन भगवान छोटा सा सुंदर स्वरूप बनाकर जाते हैं तो महाराज बलि की, महाराज उनके मन में विचार आया कि ठाकुर जी महाराज, हे भगवान नारायण, आपकी कृपा हो। बलि राजा की पत्नी विचार कर रही है, भगवान ऐसी सुंदर संतान मेरे हो, ऐसी सुंदर संतान मेरे घर में हो। तो सजनों, वामन भगवान ने उसको वरदान दिया था कि जाओ, मैं तुम्हें भी माता की मुक्ति अवश्य दूंगा, माता का संकल्प अवश्य पूर्ण करूंगा। लेकिन महाराज बलि ने जो सर्वस्व पूरा का पूरा राज्य दान करके 3 पद धरती मांगी, तो 2 पदों के अंदर वामन भगवान ने राजा बलि को छल लिया। तो उसके राजा बलि की पत्नी के मन में ये विचार आया कि भगवान मेरे घर में से संतान हो, लेकिन ऐसा इसलिए नीच कार्य करे। मन तो करता है कि मैं अपने स्तनों के दूध के अंदर जहर मिलाकर इसको मार दूं। तो भगवान देखो, भाई महाराज
बलि की पत्नी आज पूतना के रूप में कंस के द्वारा भेजी गई और कहा आई है गोकुल के अंदर। किसको मारने के लिए? यशोदा जी और नंद बाबा के घर में जो लल्ला भयो कान्हा जी ने जो जन्म लिया, कान्हा जी को मारने के लिए महाराज बलि की पत्नी आज पूतना बनकर आई है। और सजनों, वृंदावन के गोकुल के अंदर इतना रास रचा जा रहा है, इतने मंगलमय गीत गाए जा रहे हैं, इतने आनंद ले रहे हैं। और कान्हा जी की जन्म की खुशी सुन सुनकर तो 90 वर्ष की जो महिलाएं थी ना, वो भी आनंद लेने लगी, वो भी आनंद करने लगी। और 90 वर्ष की महिला जिनकी देखो 85 साल पहले जिनका विवाह हुआ, वो कहती है कि आज नंद बाबा के घर में कान्हा हुआ है तो मैं आज वो शादी का जोड़ा पहनूंगी, क्योंकि आज भगवान हमारे गोकुल के अंदर आए हैं। 90 वर्ष की महिला जिनको दिखाई भी नहीं देता, जो चीजें होठों पर लगाई जाती है वो आंखों में लगा रही है, जो आंखों पर लगती है वो होठों पे लगा रही है, इतनी खुशी। 84 गज के लहंगा चोली पहनकर वो खुशी मना रही है। और सजनों, पता ही नहीं चला कि 6 महीने बीत गए खुशी मनाते मनाते। लेकिन उनके बीच में जैसे ही पूतना आई, पूतना ने विचार किया मन में कि इस गोकुल के अंदर तो इतना खुशी का माहौल है, इतना उत्सव मनाया जा रहा है, मैं कान्हा को मारूं तो मारूं कैसे? अब पूतना का महाविशाल शरीर, इतना उग्र रूप, लंबी लंबी जटाएं, पूरा काला शरीर, पूतना बिल्कुल राक्षस रूप में थी। तो पूतना के मन में विचार आया, मैं ऐसे चली गई तो गोकुल वासियों के बीच में तो ये कान्हा को लेकर भाग जाएंगे, मैं मार नहीं पाऊंगी। तो सजनों, आज वो पूतना सुंदर गोपी बनी है, सुंदर श्रृंगार किया है और मन में प्रसन्नता लेकर खुशी से नंद बाबा के महल में गई। नंद बाबा के जैसे ही महल के अंदर प्रवेश किया तो नंद बाबा की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। माँ यशोदा भी नाच रही है और बड़े बड़े जो उनकी ननंद थी सुनंदा, वो भी नाच रही है, सखी सिलिया सब भगवान के जन्मोत्सव की खुशी में नाच रही है। कोई कान्हा को कभी कोई लेता है, कभी कान्हा को कोई लेता है, और पूतना उसके बीच में जाकर कुछ ऐसी लीला रचती है, ऐसा षड्यंत्र रचती है और जाकर कान्हा को अपने गोद में लेकर वो भी मस्ती करने लगी, वो भी नाचने लगी। और नाचते नाचते सजनों, पूतना के स्तन के अंदर जो विष से भरा हुआ दूध था, तो कान्हा के जैसे ही मुंह के स्तन लगाया तो कान्हा ने मानो स्तन के साथ साथ पूतना के प्राण को पी लिया। पूतना भगवान को दुग्ध पान करवा रही है और दुग्ध पान करते करते पूतना के प्राणों को भगवान पीते जा रहे हैं। पूतना के प्राणों को भगवान पी रहे हैं। उनके दुग्ध के अंदर जितना भी विष था वो सारा का सारा भगवान पी लिया। और विष पीने से, दुग्ध पीने से पूतना को इतनी पीड़ा हुई कि सजनों, पूतना ने वापस अपना असली रूप ले लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही पूतना ने अपने असली रूप के अंदर आई तो पूरा का पूरा गोकुल वासी वो घबरा गए और पूतना भगवान को लेकर आकाश मार्ग में उड़ती जा रही है। पूतना भगवान को पीछा छुड़ाने के लिए अनेक प्रयत्न किया, स्तन से दूर हटाने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन सजनों, भगवान ने पूतना को इतना ऐसा पकड़ा कि पूरे के पूरे प्राण निकल गए। आकाश मंडल के अंदर ही पूतना का वध हो गया। और कहते हैं जैसे आकाश मंडल से पृथ्वी पर पूतना गिरी तो गोकुल का वन था ना, उसका आधे का सर्वनाश कर दिया था, इतना महाविशाल शरीर था। लेकिन भगवान की अपार कृपा हुई कि भगवान ने पूतना को माता की गति प्रदान करी।
जो गति माता को मिलनी चाहिए वो गति किसको प्रदान करी? पूतना। सज्जनों कहते हैं ना, भगवान को आप भजो, किसी भी रूप में भगवान को याद करो, क्रोध से करो, प्रेम से करो, भाव से करो, जैसा भी हो उस परमात्मा को याद करते रहो। जिस प्रकार पूतना ने भगवान के मरने मारने का मन में विचार करके आया था ना, उसी प्रकार भगवान ने पूतना का कल्याण किया। और जो भावना रखे, हम जो भगवान को याद करते हैं वो भगवान अपनी कामना उसी रूप में पूर्ण करते हैं। नंद बाबा ने जन्म, कान्हा जी के जन्म पर सजनों, नंद बाबा के घर के अंदर 9 लाख गाय हैं। कितनी गाय हैं? 9 लाख। 9 लाख के अंदर से 2 लाख गायों का नंद बाबा ने दान कर दिया जन्म की खुशी में। हम करते हैं ना, अपने घर में कोई बेटे का जन्म होता है, ननद को देते हैं, बेटे को देते हैं, बुआ को देते हैं, ब्राह्मण को भी देते हैं, कोई मांगने वाले आते हैं, बधाई वालों को सबको देते हैं। नंद बाबा ने जैसे ही कान्हा का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को अनेकों गायों का दान किया, तिल के पहाड़ बना बना कर दान किया, स्वर्ण दान किया, वस्त्रों का दान किया, अन्न का दान किया, धन का दान किया। जिन जिन्होंने जो मांगी भगवान ने सबको भरपूर मात्रा में दान दिया। नंद बाबा ने भगवान की जन्म की खुशी। देखो, जब तक भगवान गोकुल के अंदर रहे, भगवान को मारने के लिए कंस ने अनेक प्रयत्न किए। कभी किसी को भेजा, कभी किसी को भेजा, कभी किसी को भेजा। जब भगवान 3 महीने के हुए ना, तो एक संकटासुर नाम का एक राक्षस था, उसको भी भेजा भगवान को मारने के लिए। और भगवान ने संकट का दुख भंजन उसको भी गति प्रदान करी। और सज्जनों, जब भगवान पूरे 100 दिन के हो गए थे, तब गर्गाचार्य के द्वारा भगवान का नामकरण संस्कार होता है। अब देखो, नंद बाबा नामकरण संस्कार करवाते हैं, कैसे करवाते हैं? क्योंकि नंद बाबा के महल में बार बार कंस षड्यंत्र करके राक्षसों को भेज रहा है। तो गर्गाचार्य को कहने लगे कि हमने लल्ला की खुशी मनानी तो बंद कर दी है, क्योंकि जितना हमने कान्हा का जन्मोत्सव मनाया, कंस ने उतनी बार हमारे कान्हा को मारने का प्रयत्न किया। और आज हम जब नामकरण संस्कार करेंगे तो नामकरण पर पता नहीं कंस किसको भेज दे मारने के लिए। तो सज्जनों, नंद बाबा ने अपने कृष्ण का नाम, और देखो माता रोहिणी के गर्भ से जन्म हुआ था बलराम का, जो वसुदेव की बड़ी पत्नी थी। उन दोनों का नामकरण संस्कार आज होना है 100 दिन के बाद। गर्गाचार्य जी महाराज बड़े विद्वान हैं, नक्षत्रों के, ज्योतिष के, कर्मकांड के अच्छे विद्वान संत हैं। जाति के ब्राह्मण हैं। उच्च कल के अंदर गर्गाचार्य जी महाराज प्रकट हुए थे। गर्गाचार्य महाराज ने 100 दिन के बाद नामकरण किया तो नंद बाबा ने उनसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना की थी कि हे गर्गाचार्य जी महाराज, मैं अपने कान्हा का नामकरण संस्कार तो करवा रहा हूं, लेकिन मैं किसी को पता ना चले ऐसा कोई कार्य करो। तो सज्जनों, गर्गाचार्य महाराज ने नंद बाबा की जो गौशाला थी, जहाँ पर नंद बाबा की गौ बनती थी, उनके मध्य में बीच में बिठाकर ठाकुर जी का नामकरण संस्कार कराने का विचार किया। क्योंकि नंद महल में कराएंगे, कंस को पता चलेगा, कंस को पता चलेगा तो कान्हा को मारने के लिए कोई ना कोई प्रयत्न जरूर करेंगे। तो अब देखो, गर्गाचार्य महाराज की परीक्षा लेती है कौन? माता रोहिणी और माँ यशोदा। कैसी परीक्षा लेती है? यशोदा माता कहती है, जब भी गर्गाचार्य महाराज आते हैं बड़े बड़ा ज्ञान देते हैं, जब भी आते हैं 2 घंटे का सत्संग दे जाते हैं, मन में कोई विचार नहीं होता, फिर भी गर्गाचार्य महाराज की सुननी पड़ती है। आज देखते हैं गर्गाचार्य महाराज कितने बड़े विद्वान हैं,
कितने बड़े अंतर्यामी हैं। आज उनकी हमें परीक्षा लेते हैं। परीक्षा कैसी ली सजनों? जो कान्हा थे ना उनको तो दे दिया मां रोहिणी को, और जो बलराम थे ना उनको दे दिया मां यशोदा। आपस में अपने पुत्रों का बदला कर लिया और जाकर कहने लगे जैसे गर्गाचार्य नाम निकालेगा अपने पुत्रों को पहचान जाएगा तब तो हम मान लेंगे कि गर्गाचार्य को विद्वान संत है, विद्वान ब्राह्मण है, उच्च कोटि के कोई संत है। तब माने तब तभी अपने पुत्रों को पहचान जाएगा। सजनों ऐसा ही हुआ। सुंदर वेदी का निर्माण हुआ। पुष्प अक्षत रोले चंदन मोली सब लेकर गर्गाचार्य जी महाराज बैठे हैं। सुंदर सुंदर मंत्रों का उच्चारण करते हैं और गर्गाचार्य माँ यशोदा को बुलाते हैं। अल्लाह को हाथ में लेकर बैठो। माँ यशोदा की गोद में थे रोहिणी का पुत्र बलराम। तो गर्गाचार्य कहने लगे हे देवी यशोदा तुम अपने पुत्र को लो, ये पुत्र तुम्हारा नहीं है, ये पुत्र तो रोहिणी का है। जैसे सजन ने ये बात की माँ यशोदा हाथ जोड़कर बैठ गई कि महाराज हमने तो आपकी परीक्षा दी थी कि आप अंतर्यामी हो या नहीं हो। तो गर्गाचार्य महाराज ने एक सुंदर सा नाम दिया भगवान को, कृष्ण नाम दिया गर्गाचार्य महाराज ने। बोले कृष्ण भगवान की जय। अब गर्गाचार्य महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि आज भगवान आपकी अपार कृपा हुई, आज आपकी ऐसी कृपा हुई कि मैं अनामी को नाम दे रहा हूं। उस परमात्मा का कौन नाम जानता है? कौन इस परमात्मा को नाम दे सकता है? और कौन इस परमात्मा का कोई कुछ कर सकता है? लेकिन भगवान की लीला देखो, आज मेरे को पुरोहित रूप में स्वीकार करके भगवान ने मेरे मुख से अपना नाम निकलवाया है। तो गर्गाचार्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। तो उनका नाम रख दिया कृष्ण। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। सजनों कृष्ण का मतलब होता है काला, और भगवान का जो रंग था ना वो बड़ा थोड़ा सावली सूरत थे भगवान। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
तेरे होठ बदले दूसरा लाली लगी। तीसरा 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 तेरा मुझसे पुराना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरते पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे भोग छप्पन दूसरा माखने धरा। 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 तीसरा 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 खिचड़ी का खाना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरते पे मोहन दिल दीवाना हो गया। राधे एक तो तेरे साथ राधा दूसरी रूप बने खड़े। एक तो तेरे साथ राधा दूसरी रूप बने खड़े। तीसरा 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 मीरा गाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा मेरा गाना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरते पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। सावली सूरते पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरते पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की। गर्गाचार्य जी महाराज भगवान की सुंदर और मनमोहक छवि देखी तो गर्गाचार्य जी महाराज उनको देखते ही रहे, निहारते रहे, कुछ बोले नहीं, कुछ पलक भी नहीं झपके। माता यशोदा कहने लगी ये तो टेढ़ा मेढ़ा नाम निकाल दिया कृष्ण। और ऊपर से देखो देख भी नहीं रहे, बोल भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं हिल रहे। गर्गाचार्य जी महाराज बेटे भगवान की सुंदर छवि अपने घट के अंदर उतारकर भगवान को निहार रही है। फिर माता यशोदा ने उनको हिलाया। तब गर्गाचार्य जी माँ रोहिणी के पुत्र का नामकरण संस्कार करते हैं। सज्जनों, माँ रोहिणी के जब गर्भ से जो पैदा हुए थे, माँ रोहिणी के गर्भ से जिसने अवतार धारण किया था वो थे भगवान शेषनाग के स्वरूप। शेषावतार थे भगवान के, जो भगवान से
बड़े पुत्र रूप में आए थे। भगवान कृष्ण का बड़ा भाई बनकर आया था। भरपूर मात्रा में अपार बल था। इतना अपार बल होने से गर्गाचार्य जी महाराज जैसे ही बलराम की ओर निहारा तो भगवान शेषनाग की छवि उनके सामने आ गई और अपार बल के कारण उनका नाम रख दिया गया बलराम। बोलिए बलदेव भैया की जय हो। कृष्ण भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण के बाद भगवान ने अनेक लीलाएं की। कभी तृणाव्रत आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। जब तक गोकुल के अंदर भगवान रहे, माता पिता को चिंता रही कि ऐसा हमने कंस का क्या बिगाड़ा है कि ये हमारे पुत्र के पीछे ही पड़ गया। सजनों, एक बार कुबेर के दो पुत्र नील कुबेर ने क्या किया कि देव ऋषि नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे कहीं, लेकिन कुबेर के दोनों जो पुत्र थे वो स्त्रियों के साथ यमुना जी में स्नान कर रहे थे। नारद जी उनके पास गए, जाकर उनको कहने लगे कि भैया तुम यमुना जी में जो स्नान कर रहे हो ये शोभा नहीं देता और नग्न अवस्था में तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए। तुम्हें यमुना का अपमान कर रहे हो, जल का अपमान कर रहे हो, वरुण का अपमान कर रहे हो। तो सजनों, उसने कुबेर के जो दोनों पुत्र थे उन्होंने नारद का उपहास उड़ाया। तो भगवान नारद ने उनको श्राप दिया कि तुम जाओ, आज नग्न अवस्था में होकर तुम मुस्कुरा रहे हो, तो मैं श्राप देता हूं तुम आजीवन नग्न रहो और वृक्ष की योनि को पाओ। तो उन दोनों को वृक्ष की योनि मिली। कहां पर? नंद बाबा के महल के अंदर। और भगवान नारायण जब दामोदर लीला करते हैं, जब कृष्ण भगवान दामोदर अपनी लीला करते हैं, छोटे से बाल गोपाल कान्हा जी इधर उधर घूमते हैं, कभी माखन खिला देते हैं, कभी दूध खिला देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो माँ यशोदा एक दिन अपने कान्हा को एक भारी औंकड़ से बांध देती है और औंकड़ से बांधकर वो चली जाती है यमुना में। भगवान ने नारद ने जब उनको श्राप दिया था, तब नारद जी से हाथ जोड़ कर कहने लगे कि प्रभु हमारा उद्धार कैसे हो। जब हम वृक्ष की योनि में तो जाएंगे, हमने आपका जो अपमान किया इसके कारण हमें सजा तो भोगनी पड़ेगी। नंद बाबा को कहने लगी कि जब से गोकुल के महल में रहते हैं, कभी कोई राक्षस आता है, कभी कोई राक्षस आता है। आज से हम गोकुल का परित्याग करके कहीं और चले जाएंगे। सजनों, नंद बाबा और माँ यशोदा ने विचार बनाया कि गोकुल का हमें परित्याग कर देना चाहिए, गोकुल का त्याग देना चाहिए। जब तक गोकुल से निकलेंगे नहीं, हमारे पुत्र के ऊपर जो ये बार बार आपत्ति के जो बादल मंडरा रही हैं, वो बादल हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो सजनों, जैसे ही नंद बाबा ने विचार किया कि सबसे सुंदर और सुरक्षित और भगवान की सबसे सुंदर नगरी वृंदावन के अंदर भगवान नंद बाबा और माँ यशोदा कान्हा जी को लेकर जा रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोकुल वासियों को पता चला कि नंद बाबा और यशोदा गोकुल को छोड़कर वृंदावन जा रहे हैं। तो सजनों, पूरा का पूरा गोकुल नंद बाबा के साथ वृंदावन नगरी के अंदर चला गया। वृंदावन के अंदर जाकर एक सुंदर राज भवन बनाया और वृंदावन नगरी का राजा नंद बाबा को घोषित कर दिया गया। और कहते हैं ना, जब जब भगवान अवतार लेकर आए हैं, तब तक भगवान के बाल रूप का दर्शन करने भगवान शिव बार बार आए हैं। जब जब भगवान बाल रूप में अवतरित हुए, तब तब बाल रूप के दर्शन करने के लिए भगवान शिव आए हैं। लेकिन बाल रूप में अब की बार माता पार्वती भी कहने लगी कि मैं ठाकुर जी का दर्शन करूंगी। लेकिन शंकर भगवान कहने लगे कि ठाकुर जी का दर्शन तो मेरे को लगता है मेरे को बड़ा दुर्लभ है। शंकर भगवान ने सिद्ध का रूप बनाया, मनमोहक रूप बनाया
और मनोमोहक रूप के साथ सजनों शंकर भगवान के कानों के कुंडल की जगह तो बिच्छू लटक रहे हैं, गले में मुंडा वाला, गले में सरसों का हार, चिता के भस्म लगी हुई, और शंकर भगवान वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। शंकर भगवान वृंदावन की ओर आ रहे हैं, किस लिए कि आज मैं कान्हा के दर्शन करूंगी, आज मैं कान्हा से मिलूंगा, ये विचार मन में लेकर आ रहे हैं। और जैसे ही शंकर भगवान वृंदावन की पावन भूमि में पधारे तो वृंदावन वासी देख रहे हैं कि बड़े अद्भुत संत हैं, बड़े अद्भुत संत हैं। और देखो आज इन संतों का कहां पर आना हुआ, तो सजनों वृंदावन वासी देख रहे हैं शंकर भगवान जा रहे हैं कहां पर, नंद बाबा के महल में। और नंद बाबा के महल के आगे जाकर अलख जगाई, और नंद बाबा के महल में जाकर माँ यशोदा ने जैसे ही गेट खोले तो भगवान शंकर उनके सामने खड़े हैं। लेकिन शंकर भगवान का विकराल रूप देखकर माँ यशोदा का मन है वो विचलित हो गया कि आज तक मैंने अपने जीवन में ऐसा अद्भुत संत नहीं देखा। गोकुल से पीछा छुड़वा कर आए कि बार बार राक्षस आ रहे हैं, लेकिन वृंदावन की भूमि के अंदर आए तो भी संत भी देखो ऐसे मिले। अब शंकर भगवान कहने लगे कि मैया भिक्षाम देहि। यशोदा मैया कहने लगी कि मैं भिक्षा दे दूंगा, बाबा आपको क्या चाहिए? तो भगवान क्या कहते हैं कि यशोदा मैया मेरे को भिक्षा के अंदर आपके लल्ला के, आपके कान्हा के दर्शन चाहिए। देखो भगवान और शंकर भी आपके मध्य में आएंगे। एक बहुत ही सुंदर ढंग के भगवान शिव की शांति का माहौल बनाकर बैठे रहना है, खड़े नहीं होना, विचलित नहीं होना। आज भगवान के बड़े सुंदर सुंदर कथा आपको सुनने को मिलेगी, और भगवान कृष्ण का विवाह महोत्सव भी आपके बीच में सुनने को। सभी बैठ जाओ, नीचे बैठ के देखो भगवान का दर्शन। सारे
कपूर दे बलिदा गोरा रूप भांग है एते डमरू बजावे सारी दुनिया नचावे एते डमरू बजावे सारी दुनिया नचावे एते कोरोना जहान विच भोला बम बम भोला भोला बम बम भोला इसदा कैलाश दे डेरा बैल दी सवारी जिसने दर ते चुक देने रोजा की भिखारी इसने दर ते चुक देने रोजा की भिखारी गल सर को पाया जटा गंगा नु बिठाया गल सर को पाया जटा गंगा नु बिठाया शान वखरी है गल ना कोई चाला भोला बम बम भोला भोला बम बम भोला मस्ती च आवे नाल झूमदा है पगड़ा टोला
वृंदावन के ऊपर आक्रमण हुआ, बार बार भगवान को कष्ट दिया, लेकिन भगवान के पास जितने भी राक्षस आए, जितने भी दैत्य आए, भगवान ने सबका उद्धार किया। एक बार की बात है, भगवान अपने सखाओं के साथ, अपने मित्र मंडली के साथ, श्री रामा के साथ मिलकर माखन चोरी करते हैं। भगवान को कोई माखन की कमी थोड़ी थी। नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया थी, लेकिन फिर भी भगवान एक सुंदर लीला करते हैं वृंदावन के अंदर। कभी माखन चुराते हैं, कभी मटकी को फोड़ देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। भगवान ने वृंदावन की पावन भूमि, वृंदावन की एक एक रज के अंदर कान्हा विराजमान। तो सजनों, जब कान्हा जी एक बार माखन चोरी करके और वृंदावन की भूमि के अंदर बैठकर मित्र मंडली के साथ अपना भोजन कर रहे थे। छोटे से कान्हा बार बार जब वृंदावन के वनों के अंदर गायों को लेकर जाते थे, तो सबके साथ बैठकर भोजन करते थे। लेकिन कोई तो गरीब था, कोई अमीर था। कान्हा ने किसी ने गरीबी में, अमीरी में, किसी में भेदभाव नहीं रखा। जो भी कान्हा के मित्र थे, सबके साथ कान्हा का अच्छा लगाव था। सजनों, एक बार ब्रह्मा जी ने मित्रों के साथ भोजन करते हुए देख लिया। भगवान श्री रामा के मुख में माखन दे रहे हैं और उसी हाथ से खुद खा रहे हैं। खुद का माखन सबको बांट बांट के खिला रही है और उसी हाथों से खुद खा रही है। कोई कान्हा को छाछ पिला रहा है, कोई कान्हा को रोटी खिला रहा है, कोई कान्हा को फल दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ब्रह्मा जी सजनों चकरा के देखते, ब्रह्मा जी इस लीला को देखकर चकरा गए और मन में विचार करने लगे कि सारे देवता तो कहते हैं कि नंद बाबा के घर में जो बालक है वो चतुर्भुज भगवान नारायण का रूप है। क्या नारायण होकर ऐसा करेगा? मित्रों के साथ देखो कैसा कैसा भोजन कर रहे हैं, झूठे हाथों से खिला रहे हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी उनके मुख लग रहा है। ये भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया। तो सज्जनों, ब्रह्मा जी ने क्या लीला की कि कान्हा के मित्र मंडली को और कान्हा के गायों को और कान्हा के मित्रों की जो गायें थी, उन सबको चुरा कर ले गए ब्रह्मलोक के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर। लेकिन भगवान ने इस लीला को देखा, इस लीला को जाना, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए क्या काम किया कि जो गाय और जो मित्र है ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में लेकर गए। भगवान ने दोबारा इसी वृंदावन भूमि के अंदर अपने मित्रों के रूप को अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में दोबारा प्रकट कर दिया। जितनी गाय ब्रह्मलोक में गई, उतनी की उतनी गाय वापस पृथ्वी लोक पर भगवान ने अपनी माया से प्रकट कर दिया। सजनों, 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड लोक के अंदर कान्हा जी के मित्रों को और गायों को ब्रह्मलोक के अंदर रखा था। लेकिन ब्रह्मा जी की दृष्टि एक दिन वृंदावन की भूमि पर पड़ी, तो ब्रह्मा जी क्या देखते हैं कि उनके कान्हा के जो मित्र मंडली थी वो भी वो पूरी की पूरी वृंदावन में, जितनी गायें थी वो भी पूरी की पूरी वृंदावन के अंदर। और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में देखते तो भी मित्र और गाय वृंदावन में, और ब्रह्मलोक में देखते तो ब्रह्मलोक में। वृंदावन को देखे, ब्रह्मलोक देखे, वृंदावन देखे, ब्रह्मलोक देखे, वृंदावन देखे, ब्रह्मलोक देखे। ब्रह्मा जी चकरा गए, कहने लगे भैया ये क्या हो गया? मैं तो पूरी की पूरी वृंदावन भूमि से गायों को चुरा कर ब्रह्मलोक में ले आया, लेकिन वो के वो गाय तो पृथ्वी पर है, वो के वो मित्र जो ब्रह्मलोक में, वो के वो मित्र है वापिस इस पावन भूमि के अंदर है। तो ब्रह्मा जी आते हैं और कृष्ण भगवान को देखते हैं और ब्रह्मा जी को कृष्ण भगवान एक सुंदर उपदेश देते हैं। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं कि जो वृंदावन के पावन भूमि के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं, वृंदावन के जो पावन गाय माताएं हैं, ये कोई और नहीं है, ये प्रारब्ध की भक्ति किए हुए संत हैं, प्रारब्ध की पूजा पाठ में हुई संत हैं। इन संतों के मन में विचार था
कि हम भगवान के साथ क्रीड़ा करें। सजनों, वृंदावन की जो गोपियां हैं वो संत हैं, वृंदावन के जो पावन भगवान के मित्र हैं वो भगवान के संत हैं, और वृंदावन के अंदर जो पावन गाय माताएं हैं वो सारी की सारी भगवान की लीला में सम्मिलित होने वाले समस्त देवता और संत हैं, वो कोई और नहीं है। तो सजनों, ऐसे ब्रह्मा जी को सिखाया। अब वृंदावन के अंदर बहुत ही आनंद चल रहा है। वृंदावन के अंदर कान्हा ने सबके साथ मित्रता कर ली, और कान्हा के साथ वृंदावन की जो गोपियां थी ना, उन्होंने खूब आनंद किया, खूब कान्हा के साथ वो खेली। कभी कान्हा को अपने घर पर लेकर जाती है, कभी कोई माखन खिलाती है, कभी माता उनका सुंदर श्रृंगार करती है, कभी कुछ करती है। बार बार कान्हा को पूरा का पूरा वृंदावन वासी बच्चा बच्चा कान्हा जी से प्रेम करने लग गया। छोटा सा कान्हा, पैरों में घुंघरू बंधे हुए, सारी की सारी गोपियां भगवान को कहने लगी, माँ यशोदा को कहने लगी कि माँ यशोदा, तुम्हारा जो कान्हा है ना वो बहुत सुंदर है, इसको नजर लग जाएगी, तुम टीका लगाया करो। और सजनों, जब कान्हा जी श्रृंगार करके निकलते हैं तो कान्हा जी के रूप को देखकर पूरी की पूरी जो वृंदावन नगरी है वो भगवान को निहारती है, पूरी की पूरी नगरी भगवान को देखकर मुस्कुराती है, और पूरी की पूरी वृंदावन भूमि भगवान के रूप का आनंद लेती है। और क्या कहते हैं, और तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मुकुट सिर मोर का, मेरे चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले है कटार से, दो नैना सरकार के कटीले है कटार से। चोर का, मेरे चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले है कटार से, दो नैना सरकार के कटीले है कटार से। तेरा है
दोने न सरकार के कटिल है कटार से और गाय चलाते चलाते क्या हुआ कि एक दिन गौ माता ने यमुना जी का जल पी लिया। तो जिन जिन गायों ने यमुना का जल पिया तो गायों ने जैसे जल पीती गई और अपने प्राणों का त्याग करती गई। भगवान को आकर भगवान के मित्र मंडल कहने लगे कि कान्हा अपनी यमुना जी का जल मेरे को लगता है विषैला हो गया। जो भी जीव यमुना के ऊपर से भी जाते हैं तो वो वापस पृथ्वी पर गिरते हैं। जिन जिन गायों ने जिन जिन्होंने यमुना जी का जल पिया वो सारी की सारी गायों जल पीते हुए अपने प्राणों का त्याग करते गए। और सज्जनों बाबा को पता चला कि यमुना जी के अंदर कालिया नाग आकर देने लगा। कालिया नाग का जो विष है उस विष के कारण पूरा का पूरा यमुना का जल है वो अपवित्र हो गया है, अशुद्ध हो गया है। वो जल पूरा का पूरा विष में परिवर्तन हो गया है। 100 पत्नियां थी कालिया नाग की, बड़ा विशाल रूप, हजारों फल वाले थे कालिया नाग। कालिया नाग ने यमुना जी के जल को इतना अपवित्र कर दिया, इतना पवित्र कर दिया कि यमुना जी के अंदर से बाहर निकलने का नाम ना ले। अब पूरा का पूरा वृंदावन गोकुल मथुरा से होती हुई यमुना गाय उस यमुना का जल से पीते, लेकिन उस यमुना का जल देखो आज कालिया नाग के कारण विष बन गया है। तो सज्जनों भगवान ने कितनी सुंदर लीला की है। अपने मित्रों के साथ श्री रामा के साथ एक बार गेंद खेलने के लिए वन में जाते और गेंद खेलते खेलते कान्हा जी ने इतनी तेज और इतनी जोर से गेंद को फेंका तो वो यमुना जी के अंदर चली गई। और श्री रामा की मां ने वो गेंद बनाकर श्री रामा को दी थी। श्री रामा कहने लगा कान्हा तूने मेरे गेंद को यमुना जी में फेंक दिया, तेरे को पता नहीं यमुना के अंदर से बाहर नहीं निकले क्योंकि यमुना के अंदर कालिया नाग है। यमुना के अंदर कालिया नाग रहता है और तू जब तक मेरे को गेंद नहीं देगा मैं घर पे नहीं जाऊंगा, मेरे को गेंद मेरे को वापिस ला कर दे। और
नाग की जो पत्नियां थी वो भगवान को आता देखकर घबरा गई। कहने लगी देखो इतना सुंदर बालक यमुना के अंदर आया है, इसको पता नहीं होगा इस यमुना के अंदर कालिया नाग रहता है, वो कालिया नाग मार देगा। कालिया नाग अपने विष के द्वारा, विष के प्रभाव से इसको भस्म कर देगा। कालिया नाग की पत्नी दौड़कर जाती है कान्हा के पास और कान्हा को कह रहे बालक है तुम यहाँ यमुना के अंदर आ गए, तुम्हें पता नहीं कि यमुना के अंदर कालिया नाग रहता है। भगवान कान्हा से कहने लगे अब कालिया नाग के जो बार बार भगवान की इतनी चिंता हुई ना तो कान्हा उनको मैया कहने लगे कि मैया आपको पता है मैं यमुना में क्यों आया? हम सब मित्र मिलकर खेल रहे थे और हमारी जो गेंद है ना वो से यमुना के अंदर आके मैं तो गेंद को लेने के लिए आया हूँ। कालिया नाग की पत्नी कहने लगी अरे इतना छोटा सा माखन जैसा कोमल शरीर और कालिया नाग की एक बार भी दृष्टि पड़ गई तो कालिया नाग मार देगा और तू गेंद ले और लेकर जल्दी तुम जाओ। सजनों कालिया नाग की पत्नी को कान्हा कहता है कि भैया मैं आ गया तो गेंद तो लेकर जाऊंगा लेकिन पूरी की पूरी हमारी यमुना जी को जल है ना तो कालिया नाग ने तुम्हारे पति अपवित्र कर दिया है। यमुना जी का जल पूरा वृंदावन पीता है, यमुना जी का जल पूरा गोकुल पीता है, यमुना जी का जल हमारी गाय पीती है, लेकिन इस विष के कारण जो भी जल पी रहा है वो मृत्यु लोक में जा रहा है, मृत्यु होती जा रही है। कालिया नाग की पत्नी ने कान्हा को बहुत समझाया लेकिन कान्हा सजनों नहीं माना और भगवान कालिया नाग के पूंछ पर जाकर नृत्य करने लगे और कालिया नाग को मारने के लिए देखो कान्हा कितनी उम्र का है, 6 वर्ष 9 महीने के थे जिस समय कालिया नाग को मारने के लिए कालिया नाग की पूंछ पर भगवान नृत्य करने लगे, नाच करने लगे और नाच को देखकर कालिया नाग क्रोध से आगे आग बबूले करते हुए जगा और भगवान कान्हा को देखकर तो कालिया नाग क्रोध में वशीभूत होकर और विष से भरी हुई फुकार कान्हा के ऊपर मारने लगा। अरे वो कान्हा तो स्वयं शेषनाग की सैया पर विराजमान रहने वाला क्या कालिया नाग उसका बिगाड़ देगा? लेकिन भगवान ने कालिया नाग के साथ युद्ध किया, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि कालिया नाग के फनों के ऊपर नृत्य करते 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 कालिया नाग को अधमरा कर दिया। कालिया नाग प्राण त्यागने ही वाला था, अपने फनों को झुकाकर कान्हा के चरणों में गिर गया और कालिया नाग के पत्नी कहने लगी कि हे भगवान आप तो साधारण बालक नहीं हो, आप कौन हो? जब भगवान अपना असली रूप के बारे में बताते हैं और भगवान कालिया नाग को कहता है कि तुम जाओ और यमुना जी को छोड़कर जाओ और कहीं और जाकर रहो। सजनों इस बात के बारे में पता चला वृंदावन वासियों को कि कान्हा ने एक गेंद को निकालने के लिए यमुना में चले गए हैं तो वृंदावन में हाहाकार मच गया। वृंदावन वासी रोने लगे, माँ यशोदा रोने लगी, माँ कहने लगी अरे कान्हा तो जब वृंदावन के अंदर यमुना में गया तो क्या तुम्हारी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? माँ ने तो सोचा आज वो कालिया नाग के फनों के द्वारा मारा जाएगा। नंद बाला रोने लगे लेकिन बलराम तो साक्षात शेषनाग थे, उनको तो पता था। पूरा वृंदावन रोने लगा लेकिन सजनों वृंदावन में जब भगवान ने कालिया नाग के साथ यमुना जी में युद्ध किया तो कालिया नाग के रक्त से पूरा का पूरा जो यमुना का जल था वो लाल हो गया। रंग को लाल देखकर माँ यशोदा रोने लगी, उसे लाल जल को देखकर माँ यशोदा बेहोश हो गई और भगवान ने इतनी सुंदर लीला की है और भगवान कालिया नाग के ऊपर ठंड के ऊपर नृत्य करते हुए बाहर आ रही है। नट भर नाग नंदा भजोरे मन गोविंदा, नट भर नाग नंदा भजोरे मन गोविंदा, नट भर नाग नंदा भजोरे मन गोविंदा, नट भर नाग नंदा भजोरे मन गोविंदा।
मधुर मन गोविंदा। कालिया नाग को भगवान ने कहा तुम यमुना जी को छोड़कर कहीं और रहो। तब कहने लगे कि भगवान आपका जो वाहन है गरुड़ को मेरे को मार देगा। तब भगवान ने अभय वरदान दिया कि तुम जाओ और यहाँ से कहीं निकल कर उड़ जाओ, तुम्हारे ऊपर गरुड़ की दृष्टि नहीं पड़ेगी। मेरे चरण की रज चरण की धूल देकर कालिया तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिव ऐसे करके कालिया नाग का पतन किया और पूरी की पूरी यमुना जी का जल वापस पवित्र करके वृंदावन के अंदर खुशी का माहौल बना। इतना खुशी का माहौल था, पूरा वृंदावन खुश था। और वृंदावन के अंदर देखो भगवान ने अद्भुत लीला करी थी राधा रानी के साथ। बरसाने की राधा, बरसाने की राधा भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का जन्म हुआ विश्वान जी के घर में। और राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है, भगवान का प्रेमावतार है राधा। दो शरीर एक आत्मा, राधा राधा कहते सब बाधा मिटे जाओ। और भगवान ने राधा के साथ अद्भुत लीला की है। राधा के बारे में तो आप सब जानते हो। और राधा तो भगवान की पावन वृंदावन भूमि के कण कण के अंदर वास करती है। राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन रोवास। पूर्णिमा के तुम पूरन चंद्र मैं तेरा मस्तक चकोरा, बाहर पकड़ लो स्वामिनी जैसा हूँ सो तेरा। सदैव जो भगवान की कृपा पाना चाहते हो, कृष्ण चाहते हो और राधा रानी की कृपा पाना चाहते हो तो भगवान के चरण पकड़ने से पहले राधा रानी को याद कर लेना। राधा रानी को याद करोगे तो दोनों साथ नहीं मिलेंगे। बोले राधा रानी सरकार की। और राधा के साथ भगवान ने अद्भुत लीला की, अद्भुत रास रचाया। और राधा के साथ भगवान का जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का प्रेम है। राधा के साथ भगवान का कोई शरीर का प्रेम नहीं था, एक मन का प्रेम था, एक आत्मा का प्रेम था। प्रेम का मतलब ही राधा और कृष्ण होता है। जहाँ प्रेम की बात आती है तो राधा कृष्ण का नाम आता है। और भगवान राधा कृष्ण के प्रेम को गोलोक धाम के अंदर गौ माता, ब्रह्मांड लोक के अंदर ब्रह्मा जी और वैकुंठ लोक के अंदर भगवान लक्ष्मी नारायण भी देखकर प्रसन्न होते हैं। सजनों क्या हुआ, एक बार सब लोग वृंदावन वासी भगवान की सब लीलाओं को देखकर वृंदावन भूमि के अंदर बारिश नहीं हो रही थी तो सबने सब एक बार इंद्र की पूजा करने का मन में विचार किया कि स्वर्ग के राजा है इंद्र। सजनों इंद्र कोई राजा का नाम नहीं है, इंद्र है सिंहासन का नाम, इंद्र है स्वर्ग की गद्दी का नाम। जैसे प्रधानमंत्री की गद्दी का नाम प्रधानमंत्री स्थान का नाम, उसी प्रकार इंद्र का नाम नहीं, इंद्र की गद्दी का नाम इंद्र है। जो उसकी गद्दी पर बैठता है वह स्वर्ग का राजा होता है। तो प्रत्येक वर्ष पूरा का पूरा वृंदावन पावन नगरी भगवान इंद्र की पूजा करती थी। एक बार जब भगवान इंद्र की पूजा करने के लिए सब माताएं बहनें पूरी की पूरी स्त्रियां वृंदावन के तैयार होकर पुष्प आरती की थाली लेकर जाने लगी तो कान्हा ने माँ यशोदा से पूछ लिया कि मैया आज आप सुबह सुबह जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रही है। माँ यशोदा कहने लगी कान्हा तेरे को पता नहीं कि प्रत्येक वर्ष में सब इंद्र की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। आज इंद्र की वजह से देखो पूरा का पूरा वृंदावन हरा भरा रहता है। अब भगवान कहने लगे इंद्र के अहंकार का दमन करने के लिए कहने लगे कि मैया तुम तो इंद्र की पूजा कर रही हो। अब इंद्र को कभी याद करते तब आते, लेकिन इंद्र से पहले तो देखो अपने पास कितना महाविशाल गोवर्धन पर्वत है और गोवर्धन की रज के अंदर हम रहते हैं, गोवर्धन की छत्र छाया में रहते हैं और गोवर्धन भगवान की हरियाली के अंदर हमारे गाय हरे चारे को खाती है।
और तुम उस इंद्र की पूजा करो, इंद्र की बजाय तो तुम गोवर्धन की पूजा करो। अब सज्जनों, गोवर्धन की पूजा के लिए भगवान बार बार कहते हैं, लेकिन इंद्र ये देख रहा है। इंद्र ने मन में विचार किया, ये भगवान का रूप नहीं हो सकता, ये भगवान होता तो मेरी पूजा क्यों रुकवाता, ये तो मेरे को लगता है कोई और ही है। लेकिन इंद्र नंद बाबा को, कृष्ण कन्हैया नंद बाबा को, माँ यशोदा को, माँ रोहिणी को, पूरी की पूरी जितनी माता बहन इंद्र की पूजा के लिए तैयार हुई, उन इंद्र की पूजा के लिए जैसे जाने लगी तो भगवान सबको लेकर के गोवर्धन की ओर, और गोवर्धन की पूजा करवाते हैं। किसी करवाते हैं? श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजता। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजता। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजता। तेरे माथे मुकुट विराजता। ईश्वर है विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराजता। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजता। तेरे गले में कंठा साजना, कोई ठोड़ी पे हीरा लाल हो लाल। तेरे माथे मुकुट विराजना। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजना। 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 श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजना। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजना। तेरे माथे मुकुट विराजना। बोलिए गोवर्धन भगवान, गोवर्धन की पूजा करो। सज्जनों, इंद्र की पूजा को छोड़कर सारी माताएं, सारे गौ ग्वाले ने सारी की सारी गोवर्धन की पूजा में लीन हो गई। इंद्र को क्रोध आया, 49 प्रकार की जो वायु होती है इंद्रों के अधीन होती है। इंद्र कहने लगा 49 प्रकार की वायुओं को कि तुम जाओ और वृंदावन का तहस नहस कर दो।
इतनी तेज बारिश कर दो, इतनी तेज आंधियां चला दो, इतनी तेज हवाएं चला दो कि उनकी पूजा सफल ना हो। सजनों, इंद्र के कहने से 50 प्रकार की वायु मेघ उस वृंदावन की पावन भूमि के अंदर इतना मेघ बरसती है, इतनी बारिश होती है, इतनी तेज हवाएं चलती है कि वृंदावन के अंदर जो बनी छोटी मोटी झोपड़ियां और वृंदावन के जो महल थे सबके सब नैस हुए। वृंदावन के अंदर इतना जल हुआ कि पूरा का पूरा वृंदावन मानो कि समुद्र बन गया। पूरी की पूरी महिलाएं, नंद बाबा सब कहने लगे, अरे कान्हा ये तुमने क्या कर दिया? आज देखो मैं एक बार इंद्र की पूजा नहीं करी तो इंद्र ने वृंदावन का क्या हाल कर दिया। सजनों, जैसे ही वृंदावन के अंदर बाढ़ बढ़ती गई, जल बढ़ता गया, तब भगवान ने वृंदावन के नीचे हाथ लगाया और वृंदावन को अपने हाथों में उठा लिया, गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया। बोले की जय। अब देखो, गोवर्धन पर्वत को जैसे भगवान ने उठाया तो सजने तितली इमली के ऊपर भगवान ने 7 दिन तक रोक कर रखा। वृंदावन के अंदर 7 दिन तक बारिश हुई, 7 दिन तक आंधी और तूफान आए, मेघ के पास जल मुक गए, इंद्र की जो हवाएं थी वो भी निकल गई, इंद्र के पास जितना बल था वो बल हीन हो गया और इंद्र ने जितने प्रयत्न हैं उस वृंदावन को जोड़ने के लिए, वृंदावन को डुबोने के लिए, कान्हा को सबक सिखाने के लिए जो प्रयत्न किए थे ना, वो पूरे के पूरे निष्फल हुए। तो सजनों, कान्हा खड़े हैं एक पेड़ पर, छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को हाथ पर लेकर। 7 दिन बीत गए। जो ग्वालों ने बालों ने क्या मन में विचार किया कि कान्हा इतना उठा करके सबने नीचे डंडे लगा लिए, सबने लकोटी लगा ली, सबने जोर लगा रखा है कि गोवर्धन पर्वत को हमने रोक रखा है। और श्री रामा क्या कहने लगा कान्हा को कि कान्हा, तू एक पेड़ के ऊपर खड़े हुए तेरे को 7 दिन हो गया है, कभी गोप कन्या को भोजन कराती है, कभी माखन कराती है, कभी कुछ भी, कि कान्हा अब तुम विश्राम करो और हम गोवर्धन पर्वत को रोकते हैं। सजनों, थोड़ी सी ही उंगली टेढ़ी हुई तो गोवर्धन पर्वत हिलने लगा। सभी कहने लगे, रे कान्हा तो अपने गोवर्धन को तू ही संभाल, हमारे बस की बात नहीं है। और इंद्र ने जितनी शक्ति लगानी थी, जितनी अपनी भुजाओं में बल था, पूरा का पूरा प्रयोग किया, लेकिन भगवान की लीला से पार नहीं पा पाया। तो भगवान ने जैसे यहाँ के बारिश बंद हुई, भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि विश्वकर्मा तुम जाओ और पुनः वृंदावन भूमि को सृजन कर दो, वृंदावन भूमि को वापस तैयार कर दो। तो सजनों, भगवान के इशारे मात्र से विश्वकर्मा ने वृंदावन की पावन भूमि को पुनर्निर्माण करवा दिया और भगवान ने पूरा का पूरा जल सुखा दिया। वृंदावन वासियों ने देखा कि पूरा का पूरा जल पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो कुछ बारिश हुए का समय बीत गया। सजनों, ये लीला देखकर भगवान कहने लगे, माता यशोदा, नंद बाबा सबको कहने लगे कि आप वृंदावन जाओ और मैं गोवर्धन को रखकर फिर मैं भी आपके पीछे आता हूँ। सजनों, जैसे ही गोवर्धन को रखने के बाद भगवान जाने लगे तो इंद्र देवता सामने प्रकट हो गए। इंद्र ने हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगी, हे त्रिलोकी के नाथ, हे दयानिधान, हे ठाकुर जी महाराज, मैं अबोध हूँ और अज्ञानतावश मैंने अपमान किया, अज्ञानतावश आपका तिरस्कार किया, अज्ञानतावश मैंने इतना आपको कष्ट दिया, भगवान मेरे को क्षमा प्रदान करो। और भगवान की सुंदर स्तुति के अंदर इंद्र देवता क्या बोलते हैं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिप्रधानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। हे त्रिलोकी के नाथ, हे त्रातर्क स्वामी, हे गोविंद भगवान,
आप मेरे को क्षमा प्रदान करो। सज्जनों, जिस प्रकार इंद्र ने क्षमा याचना की और इंद्र ने भगवान को एक सुंदर नाम प्रदान किया। भगवान को एक नाम से जाना जाता है, गोविंद नाम से। तो ये नाम किसने दिया था? इंद्र ने। इंद्र की वजह से भगवान का नाम है गोविंद हुआ। बोले गोविंद भगवान की जय। अब वृंदावन के अंदर ठाकुर जी आए तो पूरी की पूरी वृंदावन पावन भूमि के अंदर आनंद है, मगन हो रही है। और सज्जनों, अब देखो भगवान की अंतिम लीला क्या हुई। भगवान ने सब वृंदावन वासियों के साथ होली का त्योहार आया और होली खेली। कौन कौन चलता है भगवान की कथा में भगवान के साथ होली खेलना? आप बताओ। और होली को कैसे खेला जाता है आपको पता है ना? आज देखो भगवान की कथा का बहुत ही पवित्र दिन है, पूरी की पूरी लीला का दिन है, भगवान की इस खुशी का दिन है। तो इसके अंदर सभी माता बहन खड़ी होकर और होली का रंग लगाते हुए एक दूसरों को और प्रेम की होली खेलिए। भगवान से कहो कि हमारे इस गांव के अंदर इसी प्रकार भगवान आपके अपार कृपा का रंग हमेशा बढ़ता रहे। बोले कृष्ण